था हर धर्म में, आस था हर कर्म में, आस था हर घर में, आस था हर दर में, आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधु सुगंध की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे प्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायण श्रीकृष्ण दामोदरं श्रीवासुदेवं भजे, शीलदं माधवं श्रीगोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम जलेनाशिक तिलेग्रणं देवावन्दनमात्मा विन्दनमासुतोधरणं नीराञ्जनिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मह। हरि ओम जग्नेन जग्नमय देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नत्ते हनाकं महिमानः सचन्तयत् पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे प्रभु मोह। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे।
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। सावरिया सेठ की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे। सभी भक्तों से निवेदन यथा स्थान पर बैठकर आसन लगाकर कथा श्रवण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सांब शिवायै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री हनुमते नमः। ह्रीं शुभ्रदेव्यै नमः। श्री नर्मदादेव्यै नमः। श्री चामुण्डादेव्यै नमः। श्री पीताम्बरादेव्यै नमः। श्री 64 योगिनी देव्यै नमः। श्री भैरवाय नमः। श्री पितरेभ्यो नमः।
श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो गिवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिकं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रचरणं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जुकुदास जन्म जन्म मोग दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोग दीजियो श्री चरणन को वास। जन्म जन्म चाकर रहूं किशोरी बन कर तेरो दास। प्रथमे सदगुरु जी को वंदना द्वितीय आद्य गणेश तृतीय सुमिरो शारदा मुरे कंठ करो माँ प्रवेश। बालाजी काटो सकल कलेश ठाकुर जी अंग संग रहो हमें। तुम बिन वे कलहू प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत करे। चरण शरण की बाह गवोगे उमारमण प्रियकांत घरे। विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयाल अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ भगवंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार करे। शिव पार्वती पति हर घर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। एक बार इस मन मंदिर में कीजय पद संचार हरे। शिव पार्वती पति हर घर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
नारायणी नमोस्तुते नारायणी स्तुते। बोले गजानन गणपति महाराज की जय हो। सदाशिव भगवान की जगदम्ब मात की जय हो। सोमनाथ महादेव की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय। मल्लिकार्जुन महादेव की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कमलेश्वर महादेव की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। भीमशंकर महादेव की जय। रामेश्वर भगवान की जय। नागेश्वर भगवान की जय। विद्यनाथ भगवान की जय। कृष्णेश्वर महादेव की जय। एक लिंगनाथ भगवान की जय जय। हाटकेश्वर महादेव की जय जय। बिल्वामृतेश्वर महादेव की जय। नीलकंठेश्वर महादेव की जय जय। घमंडेश्वर महादेव की जय जय। बिलकेश्वर भगवान की जय जय। श्री सदाशिव भगवान की जय नर्मदेश्वर महादेव की जय जय। स्फटिकेश्वर महादेव की जय जय। गंगेश्वर महादेव की जय जय। बृहस्पतेश्वर महादेव की जय जय। शुक्रेश्वर महादेव की जय जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय जय। श्री मार्कंडेश्वर महादेव की जय महामृत्युंजय भगवान की जय जगदम्ब मात की जय त्रिपुर सुंदरी मैया की जय वैष्णो मैया की जय ज्वाला मैया की जय कांगने वाली मैया की जय ज्वाला मैया की जय झंडे वाली मैया की जय विजासनी मैया की जय अन्नपूर्णा मैया की जय चामुंडा मैया की जय तुलजा भवानी की जय नगरकोट महारानी की जय 64 योगिनी मैया की जय श्री महाकाली मैया की जय महालक्ष्मी मैया की जय महासरस्वती मैया की जय सप्तशृंगी मैया की जय श्री हरसिद्धि मैया की जय गढ़कालिका मैया की जय श्री विंध्यवासिनी मैया की जय कुलदेवी मैया की जय श्री पीताम्बरा मैया की जय कुल भैरवनाथ बाबा की जय काल भैरवनाथ बाबा की जय विक्रांत भैरवनाथ बाबा की जय बडुक भैरवनाथ बाबा की जय चामुंडा महारानी की जय तुलजा भवानी की जय श्री अयोध्या नरेश राघवेंद्र सरकार की जय और छा राम राजा सरकार की जय रामलला सरकार की जय अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय श्री विचित्रवीर हनुमान जी महाराज की जय लांगुलवीर सरकार की जय सिद्ध विजय हनुमान जी महाराज की जय बड़वानल हनुमान जी महाराज की जय श्री रणजीत महावीर स्वामी की जय श्री खिड़ापति बालाजी सरकार की जय श्री संकटमोचन हनुमान जी महाराज की जय श्री द्वारिकानाथ भगवान की जय रणछोड़ राय भगवान की जय खाटू नरेश की जय श्रीजी बाबा की जय श्रीनाथ जी बाबा की जय चारभुजानाथ भगवान की जय रामदेवरा सरकार की जय सांवरिया सेठ की जय ठाकुर बाके बिहारी लाल की जय राधा रमन सरकार की जय निकुंज बिहारी लाल की जय प्रियाकांत जी भगवान की जय विठल पंडरीनाथ भगवान की जय टीकम जी सरकार की जय तिरुपति बालाजी सरकार की जय लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय वल्लभादेश की जय पावन मलुक धाम की जय पावन जड़खोर धाम की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय जगत गुरु श्री अग्र पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय शुक स्वामी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय तुमरू जी महाराज की जय भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद भागवत महापुराण की जय पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय गंगा मैया की जय क्षिप्रा मैया की जय सरयू मैया की जय गोदावरी मैया की जय नर्मदा मैया की जय जगत पूज्य गौ माता की जय जगत पूज्य रेवा महारानी की जय अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय चमत्कारी महादेव भगवान की जय हरिहर लाल भगवान की जय श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय सदाशिव भगवान की जय श्री पितरेश्वर भगवान की जय 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 श्री सीता जय जय श्री राधे हर हर महादेव। सभी हाथ जोड़ करके हनुमान जी को आसन प्रदान करते हुए प्रार्थना करें, निवेदन करें बाबा नित्य की तरह आप पुनः पधार करके आसन ग्रहण करके दास की स्पतित वाणी से यह दिव्य पावन श्रीमद् भागवत कथामृत रूपी सत्संग हम सभी को श्रवण कीर्तन करवाकर आज पुनः द्वितीय दिवस की इस यात्रा को विश्राम तक ले जाएं और आपकी अहेतु की कृपा दास पर परिकर पर प्रत्येक बच्चों पर बनी रहे। हम समस्त संकटों से दूर रहें, ऐसे दिव्य सत्संग का आनंद आपकी कृपा से प्राप्त करते रहें, यही प्रार्थना करते हुए निवेदन करें। आइए हनुमंत विराजिए कथा करुमति अनुसार प्रेम से गीत गादी धरू विराजिए पवन कुमार। आइए बाबा विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के मैं हरि चरणन को दास। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति दीन आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। वंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग का कलि समुद्र बुड़ल लख्यो प्रगट्या सहस्त्र जहाज। सभी एक स्वर में कहें हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो सुमिरन सिद्धि होई गणनायक करे भय बदन करो अनुग्रह सोई। भोग होए पाचार पंख जड़ गिरवर जास कृपा सुदयाल प्रभु सकल कल मल नील सरोहर करुण अरुण नयन करो सुमम मुरदा सदा क्षीर सागर सैन कुंद इंदु समदे कुमार मण करुणायन जाग दीन भरने करो कृपा मर्दन मैन
वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करणी कर श्री रामायण के रसिक भक्त राज मध्य दी आय स्वासन लीजिए जेत पुण्य कपे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी परिणव रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार जय जय सिया राम जय श्री सीताराम जय जय सिया राम जय श्री सीता। प्रभाव से गोलोक धाम में वास करें। आपकी छत्र छाया परिवार पर बच्चों पर सदैव बनी रहे। आपकी प्रसन्नता से हम सदैव दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करते रहें। परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य कुल की वृद्धि होती रहे और आपकी कृपा करुणा बरसती रहे। यही प्रार्थना करते हुए सभी निवेदन करें, हाथ जोड़े और प्रार्थना करें। आगच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णन्तु कथाञ्जलिं। बलिपितरेश्वर भगवान की जय हो। पितृस्वरूपी जनार्दन भगवान की जय हो। पितरेश्वर भगवान का स्मरण करने के पश्चात अब मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 पल हरि नाम स्मरण करें। ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करें ताकि ये संसार से मन हटे और भगवत चरणों की ओर लगे। इसी भाव से बिल्कुल प्रेम पूर्वक नाम स्मरण करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे
विशुद्ध ज्ञानदेश प्रातः स्मरणीय प्रथम वंदनीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शाकलपद्रु भगवान नंदन ब्रजेश चंदन बालकृष्ण हरिहर लाल जी को प्रणाम करते हुए भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस धराधाम पर विराजमान ठाकुर जी के समस्त श्री विग्रहों को प्रणाम करते हुए समस्त तीर्थ चारों धामों को प्रणाम करते हुए अग्नाशिनी भव वैहारिणी भव तारिणी भगवती माँ नर्मदा मैया को बारंबार प्रणाम करते हुए दास पर अनुग्रह करने वाले श्री संकट मोचन बाबा को प्रणाम करते हुए बालकृष्ण हरिहर लाल जी को प्रणाम करते हुए 64 योगिनी मैया नगरकोट महारानी क्षेत्रपाल भगवान गढ़कालिका मैया शनिदेव भगवान क्षेत्रपाल भगवान समेत क्षेत्र की समस्त दिव्य देवी शक्तियों सहित खेड़ापति हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त गोवंश को प्रणाम करते हुए संत समाज संत ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए वैष्णव जनों को प्रणाम करते हुए आवाहित स्थापित देवमंडल पितरेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए आचार्य गणों को प्रणाम करते हुए कीर्तनियाओं को प्रणाम करते हुए आप सभी को यथा योग्य वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग के द्वितीय दिवस का सभी को जय श्री कृष्ण जय श्री राम हर हर महादेव। कण कण में विराजमान भगवान परब्रह्म को एक ही पंक्ति में प्रणाम करते हुए आए इस सत्संग यात्रा को पुनः सानंद के साथ प्रारंभ करें। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले अयोध्यानाथ की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। महानुभाव बंधुओं, भक्ति शक्तिमती माताओं, वैष्णवों, हरि भक्तों, कल के सत्संग सत्र में हमने भागवत के महात्म की कथा को सुना, जहां नैमिषारण्य की पावन धरा पर बैठ करके श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। कितना सुंदर पूछा। हे सूत जी महाराज, कलिकाल में वैष्णवों की भक्ति कैसे बढ़ेगी? भक्ति ज्ञान विराग आप तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? भगवत ज्ञान कैसे होगा? वैराग्य कैसे बढ़ेगा? और माया मोह के बंधन से जीव मुक्त कैसे होगा? भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णव जनों को क्या करना चाहिए? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो जीव काल के मुख का ग्रास बनते जा रहा है और कली के प्रभाव में पड़ करके जो मोह और बंधनों से जकड़ा हुआ है, अगर वह श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र की शरण में आ जाए, पुराण पुरुषोत्तम की शरण में आ जाए, तो कलयुग में इससे सरल मुक्ति का कोई और साधन नहीं है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इससे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम कोई और साधन नहीं है। अच्छा देखो, 88,000 महात्माओं ने प्रश्न भी कितना सुंदर पूछा। सबसे पहला प्रश्न पूछा, भक्ति कैसे बढ़ेगी? तो विचार करके देखो, क्या हम अभी जो कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है? हाँ, हम कथा सुन रहे हैं तो ये भी तो भक्ति है। हम मंदिर जा रहे हैं तो ये भी तो भक्ति है। हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं तो ये भी तो भक्ति है। फिर यहां शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि महात्मा कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं? भाई भक्ति तो आज भी हमारे अंदर है और खूब है। फिर भी यहां लिखा है भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान।
तो भक्ति भी सबके पास में, ज्ञान तो इतना है कि पूछो मत। जहां देखो वहां ज्ञान देने वालों की है कमी है। जिसको देखो फुर्सत में 2 मिनट भी अगर किसी के पास खड़े हो गए तो कोई ना कोई ज्ञान तो दे ही देता है। तो भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति कैसे बढ़ेगी, ज्ञान कैसे बढ़ेगा, विवेक कैसे बढ़ेगा, वैराग्य कैसे होगा। तो भाई भक्ति तो हमारे जीवन में है, परंतु बस बात इतनी सी है कि अभी जो वर्तमान में हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति स्वार्थ की है, परमार्थ की भक्ति नहीं है। कैसी भक्ति है? स्वार्थ की। हम कथा भी सुनने बैठे तो क्यों, किस लालच में बैठे हैं? ये लालच नहीं है कि भगवान की कथा सुनने में आनंद आएगा, मन प्रसन्न होगा, ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन होगा। नहीं, कथा सुनने भी बैठे हैं तो पीछे स्वार्थ है कि कथा सुनेंगे तो मुक्ति होगी। तो प्रायः बैठे तो स्वार्थ से ही है, बिना स्वार्थ के तो हम कथा में भी नहीं आए। शिव जी को लोटा जल भी चढ़ाया तो उसके पीछे कोई ना कोई उम्मीद तो रखी, कोई ना कोई इच्छा तो रखी। हाँ, उस समस्या का हल ही तो एक लोटा जल है। तो समस्या के चक्कर में ही तो लोटा जल चढ़ाया, वरना कौन चढ़ा रहा था? तो स्वार्थ की ही तो भक्ति है। और यहां जिस भक्ति का निवेदन शौनकादि 88,000 महात्मा कर रहे हैं वो भक्ति स्वार्थ वाली नहीं है, वो तो निश्चल निस्वार्थ वाली भक्ति है। जैसे भक्ति करी गोपियों ने। किन्ने करी? गोपियों ने। भगवान वृंदावन में कितने बरस तक रहे? 13 बरस तक। और फिर कहां चले गए? मथुरा। और मथुरा से फिर क्या नगरी बसाई? द्वारिका। तो द्वारिका पहुंच गए, पर वापस वृंदावन गए क्या? नहीं गए। जबकि सत्य तो यह है कि वृंदावन के कण-कण में ठाकुर जी विराजमान है। जैसे भगवान शिव काशी से कभी नहीं जाते, अविमुक्त नगरी काशी को माना जाता है। शिव के त्रिशूल पर काशी नगरी बसी है। तो जिस प्रकार शिव काशी छोड़ करके कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई भगवान, हम तो कथा सुनते हैं कि भगवान मथुरा आए, मथुरा से द्वारिका चले आए, पर समझना इस बात को। अरे भाई, आप अभी कथा में आए, पर सबका मन कथा में नहीं आया। हो सकता है कोई मैया का मन अभी भी घर पे लगा हो। हाँ, तो मन कहां है? घर पे। तन कहां है? कथा में। उसी प्रकार भगवान का तन कहां है? तो बोले तन तो पूरी संसार में कहीं कहीं घूम रहा है, चारों धामों में विराजमान है, पर मन ठाकुर जी महाराज का तो श्री धाम वृंदावन में ही सदैव के लिए विराजमान है। परंतु जब यही बात गोपियों से पूछी कि क्यों री गोपियों, तुम कहती रहती हो कि वो भगवान हमको छोड़ करके चले गए, कभी मिलने नहीं आए, कभी मिलने नहीं आए, तो ऐसा कैसा प्रेम तुमने किया? चलो वो मिलने नहीं आए, तुम चली जाती। भाई मथुरा से वृंदावन की दूरी 20 किलोमीटर, पैदल पैदल भी जाती तो 5-7 घंटे में पहुंच जाती। तो प्रायः गोपियां शिकायत करती भगवान से कि भगवान वृंदावन गए तो वापस लौट करके नहीं आए। भक्तों ने पूछा, गोपियों भगवान तो व्यस्त थे, वो नहीं आ पाए, तुम यदि इतना प्रेम करती थी तो तुम चली जाती। पर गोपियों ने जो बात कही उसे किसी लेखक ने बड़ी सुंदर भाव से लिखा है, और अगर वो बात समझ में आ जाएगी तो आप भक्ति को समझ जाओगे। मानो गोपियों ने उत्तर दिया कि वो हमें छोड़कर खुश हैं, तो शिकायत कैसी? वो अर्थात कन्हैया हमें छोड़कर खुश है, तो शिकायत कैसी? और यदि हम उसे खुश भी न देख सकें तो फिर भक्ति कैसी? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और सुनो। वो हमें छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, और हम उसे खुश भी न देख सकें तो फिर भक्ति कैसी? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति वही है जिसमें परमात्मा जैसे रखे वैसे हम रहना शुरू कर दें। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए।
कितना सुंदर भाव है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम, तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम, तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। हरि बोल। बोले रामचंद्र भगवान की जय। की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे सड़कों पे वास दे। 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 धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जागी विधि राखे राम, तागी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जागी विधि राखे राम, जागी विधि राखे राम, तागी विधि रहिए। जागी विधि राखे राम, तागी विधि रहिए। जी महाराज ने कहा कि ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये वही भागवत है जिसने परीक्षित का उद्धार किया।
क्योंकि जब राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा गंगा के तट पर भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठे तो देवता अमृत का कलश लेकर के चले आए। अब विचार करना, ये वही देवता हैं जो अमृत की एक बूंद किसी को नहीं देना चाहते। हाँ, अगर देना चाहते तो फिर समुद्र मंथन के समय राक्षसों से युद्ध क्यों करते और भगवान को मोहिनी रूप क्यों लेना पड़ता। पर विचार करना कि ये वही देवता हैं जो भगवान को, जो अन्य किसी को एक बूंद अमृत का नहीं देना चाहते, वही अमृत का कलश लेकर के चले आए और अमृत कुंभ लाकर के राजा परीक्षित के समक्ष रख दिया और सुखदेव महात्मा से निवेदन कर दिया, है सुखदेव बाबा, आप राजा परीक्षित को मृत्यु के भय के कारण भागवत सुना रहे हैं, तो हमारा निवेदन स्वीकार करो, हम अमृत लेकर के आए हैं, ये परीक्षित को पिला दो, अमर कर दो, और ये जो भागवतामृत है ये हमें दे दो। अब विचार करो, कहां अमृत और कहां भागवतामृत। विचार करने वाली बात यह है कि जिस अमृत को देवता एक बूंद किसी को नहीं देते, वहीं पूरा घड़ा ला करके रख दिया किसके सामने? सुखदेव बाबा परीक्षित के सामने। और क्या कहा कि भागवत हमको दे दो और अमृत आप रख लो। तो मतलब अमूल्य क्या है? अमृत ज्यादा अमूल्य है कि भागवत ज्यादा अमूल्य है? सुखदेव बाबा ने एक ही उत्तर दिया, ए देवताओं, ये अपने अमृत का कलश उठाओ और यहां से चले जाओ। क्यों? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा। आहा, कितनी सुंदर बात कह दी। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान। कहां तुम्हारा ये अमृत कांच के टुकड़े के समान और कहां मेरा ये भागवतामृत मणि के समान। कांच के बदले मणि नहीं दी जाती देवताओं। चलो उठो, अपना अमृत लेकर के भाग जाओ। देवताओं को बड़ा बुरा लगा, बताओ, हम अमृत लेकर के आए, हमको भगा दिया, हमको भागवत नहीं दी। पर देखो, सुनने आते तो क्या सुखदेव बाबा मना करते? क्या नहीं सुनाते? केवल परीक्षित के कान में भागवत सुनाई? नहीं ना, सार्वजनिक। अब ये कथा हो रही है तो क्या केवल अज्जू भैया के कान में कथा कर दी? नहीं ना, सबको सुना रहे। जिसकी इच्छा हो सुने, जिसकी इच्छा ना हो ना सुने। उसी प्रकार सुखदेव बाबा तो गंगा के तट पर कथा सुनाने ही बैठे थे, पर देवता श्रोता बन करके नहीं गए। क्या बन करके गए? सौदागर बन करके गए। कथा को सुनने नहीं गए, खरीदने गए। और देखो, खरीद करके प्राप्त की गई वस्तु आनंद तो दे सकती है पर कल्याण नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? हाँ, आप खरीद करके जो भी लाओगे वो आपको आनंद देगा। आपने गाड़ी खरीदी, आपको सुख मिलेगा। आपने कपड़े खरीदे, आपको सुख मिलेगा। आपने घर खरीदा, आपको सुख मिलेगा। पैसे से जो भी प्राप्त करोगे वो आपको सुख देगा, परंतु मुक्ति नहीं देगा। देवताओं के अमृत का कलश ठुकरा दिया। सुखदेव बाबा ने कहा, ले जाओ अपना अमृत, हमें नहीं चाहिए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान। देवता उठाया कलश को और पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। देखो ब्रह्मा जी, हम तो परीक्षित को अमृत पिलाने गए थे। ये नहीं कहा कि हम सौदा करने गए थे, हम तो परीक्षित को अमृत पिलाने गए थे। पर सुखदेव जी ने पिलाने नहीं दिया। क्यों नहीं पिलाने दिया? बोले हम भागवत की कथा सुना रहे हैं, इसी से परीक्षित का उद्धार हो जाएगा। अब बताओ, क्या भागवत की कथा सुनने से किसी की मुक्ति हो सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, कौन से दिन बीतने में समय लगेगा? 7 दिन की बात है। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने प्रतीक्षा करी और 7 दिन जब बीते और जब परीक्षित की आत्मा भागवत के पुण्य के प्रभाव से वैकुंठ की ओर जाने लगी, तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि तभी ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लगाई। क्या लगाई? सत्यलोक में तराजू लगाई और तराजू में तोलना शुरू किया। सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलय साधनान्यजः। तराजू 2 पलड़े होते हैं, तो एक पलड़े पर जितने धर्मशास्त्र हैं सबको रख दिया और एक तरफ भागवत को रख दिया। और जैसे ही भागवत को रखा तो जैसे भार पड़ने पर पलड़ा नीचे की ओर चले जाता है, वैसे ही भागवत के स्थापित करते ही भागवत का वो पलड़ा नीचे की ओर जाने लगा। और तभी ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि भागवत का पुण्य ज्यादा है, इसलिए भागवत से श्रेष्ठ कली में कोई उद्धार का साधन ही नहीं है। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलय साधनान्यजः लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जैसे ही तोला
तो सारे साधन रह गए हल्के और पलड़ा झुका कथामृत का। कथा का पलड़ा जैसे ही झुका तो ब्रह्मा जी ने जय जयकार कर दी। और यही बात तो सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 में तुलसी बाबा ने भी कही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन तागी सकल मिली जो सुख लव सतसंग। संसार का सारा सुख तराजू के एक पलड़े में रख दो। पर यह भी प्रसंग बड़ा अच्छा है। कब कही ये बात, कौन से समय की बात है? जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो एक राक्षसी दरवाजे पर खड़ी हो गई, कहने लगी हमारी मर्जी के बिना कोई चोर अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी को गुस्सा आया, एक खींच के धरी, पढ़ते ही होश आ गया और कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन तागी सकल मिली जो सुख लव सत्संग। विचार करो, जो थोड़ी देर पहले हनुमान जी को रोक रही थी जाने से, वो ज्ञान की बात करने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ माताएं कहती है ना, ठंड में बादाम खाया कर अक्कल आएगी, बादाम खाया कर अक्कल आएगी। पर बादाम खाने से न किसी को अक्कल आई और न कभी आएगी। अक्कल तो जीवन में ठोकर खाने से आती है। किसी को एक बार लग जाए तो फिर ठिकाने आ ही जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर जब तक जीवन में ठोकर ना लगे तब तक अक्कल आती नहीं है। तो श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि महात्माओं को कहते हैं कि ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ कथा है, ये वो कथा है। तो कैसे सुने? बोले 7 दिन में। अब 7 दिन क्यों सुने? जब इतनी अच्छी कथा है तो 10 दिन सुनो, महीने भर सुनो, साल भर सुनो। पर बोले नहीं, 7 दिन में। सप्ताह विधि कहां से शुरू हुई? तो बोले नारद जी ने करवाई। अब आश्चर्य में पड़ गए 88,000 महात्मा। नारद जी ने कथा क्यों करवाई? तो फिर बताया कि नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए करवाई। कल कथा सुनी थी ना, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, सोए हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे। और वैसे भी देखा जाए तो हम यहाँ जितने बैठे हैं ये आए ही इसीलिए हैं कि हमारा ज्ञान और वैराग्य भी जाग जाए। क्योंकि हमारा भी ज्ञान और वैराग्य जो है वो सोया ही तो है। केवल मन में भक्ति जाग रही है, भक्ति बैठी हुई है, और उसी भक्ति के कारण वो भक्ति चाहती है कि इसके अंदर बैठा हुआ ज्ञान और वैराग्य भी जाग जाए। तो भक्ति जिस प्रकार बैठ करके चिंतन में लगी हुई है कि ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाए, उसी प्रकार हमारे मन में भी भक्ति जागृत है, जाग रही है, बैठी हुई है। और वही भक्ति हमको कथा में, सत्संग में, तीर्थ में ले करके पहुंचती है ताकि हमारा ज्ञान और वैराग्य भी जागे। अब देखो हमारे तलवाड़ा के यजमान कितना दूर है यहाँ से, 150 किलोमीटर के करीबन की दूरी है। और ज्यादा समय अभी तलवाड़ा कथा को हुआ नहीं। कितना समय हुआ? 31 जनवरी से 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक की कथा थी। तो महीना भर भी नहीं बीता है। और महीना, हाँ 1.5 महीना हो गया लगभग। तो 1.5 महीने में इनका मन ऐसा लालाहित हुआ कि वहां से दौड़ते हुए यहाँ चले आए कि अब चलो इंदौरी कथा। और कल ही फोन पे इनसे चर्चा हुई, भाग्यवश। और इतना बढ़िया इनका स्वभाव। एक हम कल रात को सबको बता ही रहे थे कि इनके घर हम गए भोजन करने के लिए। तो प्रधान यजमान थे कथा के। तो हम जाकर के सोफे पे बैठे तो ये जो हमारे पीछे लगा हुआ है ये वहाँ रखे हुए थे खूब सारे। हमने कहा ये क्या है प्रभु? तो बोले ये गुरुजी ये सोफे के तकिए हैं। तो हमने कहा इनको सोफे पे नहीं लगाते? बोले नहीं गुरुजी बच्चे उन परेशान करते इसलिए। तो हमने कहा एक हमको चाहिए, क्योंकि अब प्राय क्या होता है व्यासपीठ पे अगर गोल लोट रख लो तो फिर वो गोल केवल यहाँ नीचे तक आता है, बाकी व्यवस्था थोड़ा आराम मिल नहीं पाता और वो चुभता भी है। अब ये इतना सुंदर हो गया तो इनसे हमने निवेदन किया। इन्होंने कहा गुरुजी एक छोड़ो 10 जितने हैं सभी ले जाओ। हमने कहा नहीं एक ही चाहिए। तो दिया पर मन देखो कि केवल वो नहीं दिया, रातों रात उसका कवर भी बनवाया, क्योंकि अब व्यासपीठ पे वो वाला तो कवर चलेगा नहीं। तो उसको तुरंत तैयार करके और फिर इन्होंने कहा गुरुजी व्यासपीठ पर आपको उसको रखना पड़ेगा। तो हमने कहा जहां जहां कथा करेंगे अपने साथ ही लेकर के जाएंगे। तो अभी ये दूसरी तीसरी कथा है जहां हमारे ये आराम का साधन बना हुआ है। तो ये मन का भाव है। जब मन के अंदर भक्ति प्रकट होती है तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए लेकर के दौड़ती है।
वरना इनका हमारे से कोई लोभ लालच तो है नहीं, कितनी मतलब इतना दूर आना। खैर प्रायः ऐसा प्रेम हमने सभी के मन में देखा है। कई बार हमारे अज्जू भैया दूर दूर तक दौड़ दौड़ करके आते हैं कथाओं में, कई बार हमारे मनोज भैया दूर दूर तक दौड़ करके आते हैं। तो एक ये परिवार भी हमसे इतने प्रेम से जुड़ा है। भगवान इनके समस्त मनोकामनाओं को पूरा करे और इनको आनंद प्रदान करे, इनकी हर इच्छा पूरी हो, यही प्रार्थना हम ठाकुर जी से करते हैं। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय हो। भक्ति ज्ञान विराग आप तो जिस प्रकार भक्ति के दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर करी श्रीमद् भागवत के सत्संग के माध्यम से, वैसे ही हमारी भी जो ज्ञान और वैराग्य की मति है जो सोई है और भक्ति उसको जगाने का प्रयास कर रही है, तो यदि हम भागवत की शरण में आए हैं तो हमारे अंदर का ज्ञान और वैराग्य भी एक दिन मूर्छा से दूर हो जाएगा और भागवत के प्रभाव से चमकने लगेगा, आनंद के साथ नाचने लगेगा। यही तो भक्ति का प्रभाव है। कल की कथा को यदि समझो तो बड़ा रहस्य है भाई। जैसे ही नारद जी ने भागवत का संकल्प सनकादियों के सामने किया गंगा के तट पर, उसी क्षण भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ आकर के नाचने लगी। जो उठ करके बैठ नहीं पा रहे थे वो आकर के नाचने लगे। किसके प्रभाव से? भागवत के संकल्प के प्रभाव से। कथा तो शुरू ही नहीं हुई थी, केवल संकल्प ही तो हुआ था। नाथ श्री सुखदेव जी व्यास जी कह रहे हैं कि भक्ति का यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे भी मन के अंदर, देखो जागृत अवस्था में तो हम सभी के मन में अभी भक्ति ही है। सभी का ज्ञान और वैराग्य अभी थोड़ी जागा है, क्योंकि ज्ञान जाग जाता तो बहुत सारा ज्ञान होता, फिर हम कथा में नहीं आते। और यदि वैराग्य जाग जाता तो फिर हम घर के ये संसार के प्रपंच में कहां पड़े होते। बस वो दोनों के जागने की बारी अब बाकी है और इसलिए तो हम कथा में आए हैं। और फिर श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि महात्माओं ने पूछा कि क्या केवल भागवत पुण्यात्मा का ही उद्धार करती है कि किसी पापी का भी उद्धार भागवत ने किया है? तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई आत्मदेव की। अब कथा तो आत्मदेव की हमने सबने सुनी, पर ये आत्मदेव है कौन? तो हम तो कभी कभी कथा में कहते हैं ये किसी आत्मदेव ब्राह्मण की कथा नहीं, ये आत्मदेव इसी आत्मा की कथा है। अगर इसको ध्यान से समझोगे तो कथा कह रही तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता है आत्मदेव। तो तुंगभद्रा नदी ये संसार और अनुपम नाम का नगर ये शरीर। शरीर दिखने में कैसा है? अनुपम का एक अर्थ होता है, एक पर्याय होता है सुंदर। तो शरीर दिखने में कैसा है? अनुपम ही तो है, अनुपम छवि ही तो है। तो इस अनुपम नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। वो आत्मदेव कौन? हमारी आत्मा। अब आत्मा आत्मदेव, तो फिर बताओ इसकी पत्नी धुंधली कौन है? विचार करो जल्दी से। वो धुंधली कोई और नहीं, हमारी बुद्धि है। जैसा हमने कल कहा था ना कि आत्मदेव जो कहेंगे उसका उल्टा करेगी, वैसे ही हमारी आत्मा जो कहेगी बुद्धि उसका उल्टा ही करेगी। आत्मा कहेगी कथा सुने, तो बुद्धि कहेगी थोड़ी देर बात कर ले घर में, फिर चलेंगे कथा सुनने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों जी जीवन भाई, आत्मा कहेगी कि कथा सुन ले, कथा शुरू हो गई, पर बुद्धि कहेगी पहले फोटो खिंचवा ले फिर चलेंगे। क्योंकि कथा के बाद तो मोबाइल गुरुजी लेके जाएंगे, फिर कौन फोटो खींचेगा? नहीं, कथा के बाद थोड़ी फोटो खींच सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारी दो ही दीदियां बड़ा स्नेह करती हैं। ठाकुर जी से हम एक और प्रार्थना करते हैं कि हमारी कंपेल वाली दीदी की भी मनोकामना पूरी हो जाए, हैं? तो फिर पिवड़ाई कथा नहीं करेंगे। नहीं तो भाई फिर इस साल पिवड़ाई में नहीं करेंगे, एक साथ दो कथाएं थोड़ी उस क्षेत्र में होगी। फिर एक कथा हमारी है, हाँ इनकी जनवरी में करेंगे। हाँ तो जनवरी में करेंगे। पहले मोटी जीजी के यहाँ फिर छोटी जीजी के यहाँ।
कपिलेश्वर में करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कपिलेश्वर एक महाराज जी हमारे यहाँ भी है, कंपेल में। हाँ, एक आपके यहाँ है विराजमान, एक वहाँ भी तैयारी चली रही है कपिलेश्वर, है ना, वही है ना वो जहाँ हम गए थे, वो मैया आई थी। तो नवंबर में है शायद वहाँ, है ना। वाह। तो एक कपिलेश्वर बाबा, जहाँ इनका गांव है तलवाड़ा बड़वानी, वहीं से 3 किलोमीटर पे नर्मदा जी का बड़ा सुंदर स्थान है, बहुत ही अनुपम स्थान है। और वहाँ एक मैया रहती है। वैसे तो उसके बड़ा कामकाज है, 4-4, 5-5 ब्यूटी पार्लर चलते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके और परिक्रमा वासियों की सेवा करने के लिए नर्मदा जी के तट पर आई है। केवल सेवा करती है और कोई स्वार्थ नहीं है, जेब का लगा देती है, जो दान आता है वो लगा देती है ना, ऐसा ही कुछ है ना भैया। और खूब सेवा परिक्रमा वासियों की करती है। सोचो आप, घर पर बच्चे फॉरेन में, बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं, खूब पैसा है, कोई कमी नहीं है, पर सेवा का मन के अंदर भाव है। देखो यही भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो दृष्टांत है, पर्याय है। समझिए भक्ति क्या होती है। हमसे तो घर ही नहीं छूट रहा, और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। पति भी उनके ऑफिसर पोस्ट पे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की बड़ी ऑफिसर पोस्ट पे पति हैं, थे, रिटायर्ड हो गए, पति को भी छोड़ी आई पुणे में, अकेली आकर के परिक्रमा वासियों की सेवा कर रही है। ये कितना बड़ा भाव है। तो उस नर्मदा तट पे अब उनकी इच्छा है कि गुरुजी एक बार आपके मुखारविंद से चाहे भागवत हो जाए, चाहे शिव कथा हो जाए, दो ही में से एक कथा वहां भी बहुत जल्द, नवंबर का बोल रही थी वो, तो नवंबर में हो सकती, फिर इनके पास जाने का मौका मिलेगा हमको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सोनाथ आत्मदेव कोई और नहीं, आत्मा ही आत्मदेव है। और ये जो धुंधली है ये हमारी बुद्धि है। अब धुंधली से जो पुत्र प्रकट हुआ, धुंधली खुद तो प्रकट करती नहीं, दूसरे से मांग करके लाती। तो ये दूसरे से जो आया हुआ है, वो धुंधली से जो प्रकट हुआ पुत्र, वो है पाप, धुंधकारी। और आत्मदेव के फल के द्वारा जो पुत्र प्रकट हुआ गैया के माध्यम से, वह है गौकर्ण, जो है हमारा पुण्य। बोले भक्त वत्सल भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। तो गोकर्ण जी महाराज पुण्य का स्वरूप है, और ये किसी और की कथा नहीं है। और कथा कह रही है कि जब 7 गठान के बास में वह धुंधकारी आकर के बैठता है, तो 7 गठान का बास फटता है और आत्मा परमात्मा की ओर चल पड़ती है। तो बताओ, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती इतने बड़े बड़े पंडालों में, परंतु कहीं बांस फटा है क्या आज तक? हाँ, 7 दिन में कहीं। तो ये किसी और बांस की कथा नहीं है, समझना, ये शरीर ही बांस है। जैसे बांस अंदर से पोला होता है, वैसे ही शरीर भी अंदर से कैसा है? कुंटलों से खा गए, पता चला क्या है? पोला ही तो है, बांस भी पोला है। और इसमें धुंधकारी बैठा है। धुंधकारी कौन? अभी हमने बताया, धुंधली से, बुद्धि से जो प्रकट हो वो पाप। और पाप कहां बैठा है? हमारे चित्त में बैठा है, इस बांस में बैठा है। और 7 गठान का ये बांस है। 7 गठाने कौन कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और ईर्ष्या। है कि नहीं 7 गठाने? तो ये इतने प्रकार की गठाने हमारे मन में है। कई मैया उनसे पूछो, क्यों तुम उनसे बोलते रहे? अरे हमारी तो गठान बंदी हुई गुरुजी, हम तो यही तो है। पहले दिन की कथा सुनी, पहले दिन की कथा में पहली गठान चटक जाए, मतलब काम की, दूसरे दिन क्रोध की, तीसरे दिन लोभ की, चौथे दिन मोह की, ऐसे करते करते 7 दिन में यदि 7 गठान चटक गई, तो एक दिन ये शरीर में से वह पाप भी फट करके बाहर निकल पड़ेगा और यह शरीर निर्मल हो जाएगा, यह बांस फट पड़ेगा और एक दिन ये आत्मा परमात्मा की ओर चले जाएगी। यही तो कथा का सार है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। नाथ महात्म की कथा ही ये बता रही कि भागवत न केवल पापी पुण्यात्माओं को तारती है, बल्कि कैसा भी पापी हो। मतलब समझा जाए तो ये कि ये भागवत वो प्रचंड अग्नि है जिसमें गीली लकड़ी पड़े या सूखी,
जल करके भस्म होगी ही सही। उसी प्रकार ये भागवत का पंडाल उसी प्रचंड अग्नि के समान है। इसमें पापी आए या पुण्यात्मा आए, उद्धार तो होना ही तय है। और इसीलिए महाराज हम तो ये कहते हैं कि जहां भागवत की कथा होती है, उस भागवत की आवाज जहां तक पहुंचती है, और यदि कोई उस कथा को ध्यान से सुन लेता है, चाहे वो घर का काम कर रहा हो, चाहे घर में मन लगा रहा हो, पर यदि उसका मन भागवत की कथा में लग गया, उसके कानों में ये कथा पड़ गई, तो जैसे शिव पुराण में हमने बताया था कि नहीं, कि शिव कथा पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से देवराज की मुक्ति हो गई, उसी प्रकार भागवत की कथा की तो आवाज भी जहां तक जाती है, वहां तक जो जीवित है उनका तो उद्धार होता ही है। बल्कि यहां ऐसा तो नहीं होगा कि केवल जीवित ही व्यक्ति होंगे, कोई न कोई ऐसी भी घूम रही होगी इधर उधर, और यदि भागवत की कथा को सुन ले तो निश्चित उसका भी उद्धार भागवत के पुण्य के प्रभाव से होता है। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। ये वो दिव्य देव दुर्लभ कथा है श्रीमद् भागवत की। अब कल तो हमने महात्म्य सुना था, आज भागवत की कथा सुनेंगे। और भागवत की कथा में प्रथम श्लोक, जो भागवत के प्रधान देवता हैं उनका